तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा अनिवार्य, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों के लिए तमिल भाषा की अनिवार्यता को वैध ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। यह निर्णय राज्य में भाषा आधारित नौकरियों और प्रशासनिक कार्यों में स्थानीय भाषा की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। क्या है पूरा मामला? एक याचिकाकर्ता, जिसे तमिलनाडु बिजली बोर्ड टीएनईबी से बर्खास्त कर दिया गया था, ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तमिल भाषा की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की थी और तमिल भाषा उसकी स्कूली भाषा का हिस्सा नहीं थी। उसने यह भी तर्क दिया कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट का फैसला। मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि तमिल भाषा की अनिवार्यता संविधान के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों को आम जनता से संवाद करने के लिए तमिल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यदि राज्य की आधिकारिक भाषा नौकरी की शर्तों में शामिल है, तो उम्मीदवार का इसे सीखना अनिवार्य है। यह नियम प्रशासनिक कार्यों को सुचारू करने और राज्य की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु सरकार का पक्ष। तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले का समर्थन करते हुए दलील दी कि सरकारी नौकरी करने वाले को जनता की भाषा में संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नौकरी में चयन के बाद उम्मीदवार को तमिल सीखने का समय और संसाधन दिए जाते हैं। इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा? नंबर 1, प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के बीच बेहतर संवाद को सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी। नंबर 2, गैर तमिल भाषी उम्मीदवारों के लिए चुनौती। सीबीएसई और अन्य बोर्ड से पढ़े छात्रों के लिए सरकारी नौकरी पाना कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब तमिल सीखनी होगी। नंबर 3, अन्य राज्यों में भी बढ़ सकती है यह मांग। इस फैसले से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी स्थानीय भाषा को सरकारी नौकरियों में अनिवार्य करने की मांग बढ़ सकती है। क्या यह फैसला भाषाई भेदभाव को बढ़ाएगा? भारत एक बहुभाषी देश है, जहां भाषा को लेकर हमेशा विवाद रहे हैं। इस फैसले से यह सवाल उठ सकता है कि क्या राज्य सरकारें बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के अवसरों को सीमित कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ नहीं माना, लेकिन यह फैसला भारत के संघीय ढांचे में भाषाई आधार पर भेदभाव की बहस को जन्म दे सकता है। क्या अन्य राज्य भी अपना सकते हैं यह नीति? तमिलनाडु में पहले भी हिंदी के विरोध और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देने की नीतियां लागू की गई है। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो दूसरे राज्यों से नौकरी के लिए आने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष, भविष्य की भाषा नीति पर असर। मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला स्थानीय भाषा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रशासन को सुधार होगा, लेकिन गैर तमिल भाषी उम्मीदवारों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। यह फैसला भारत के अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बन सकता है, जिससे वे अपनी सरकारी नौकरियों में स्थानीय भाषा को अनिवार्य कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समान अवसरों की नीति के अनुरूप होगा? भविष्य में यह मुद्दा कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है।